सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की एक बड़ी जीत हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला रोक दिया है और इसी के साथ राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों रोका बीजेपी सरकार का वो फैसला जिसमें यह था कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर दुकानदार और ठेले को नाम लिखना पड़ेगा, तो इस पे अब अंतरिम रोक लगा दी गई है। दूसरा, विपक्ष की तरफ से सिंघवी की ऐसी कौन सी दलीलें थी जिसको मानकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तीसरा, सरकार की तरफ से आखिरकार क्या दलीलें दी गई हैं और क्यों सरकार की दलीलें काम नहीं आई। चौथा, कैसे हुई इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत और कैसे इसके पीछे अब नई तरीके से राजनीति शुरू होगी। नया राजनीति में ट्विस्ट आ गया है क्योंकि आप ध्यान रखिए, यूपी में अभी उपचुनाव होने वाले हैं और कई और जगहों पर होने वाले हैं, तो ये एक नया ट्विस्ट। और पांचवा, क्यों अपने ही साथी बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, यानी जो एनडीए के साथी हैं आखिरकार वो ही क्यों आवाज बुलंद कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताती हूँ कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोका बीजेपी सरकार का फैसला। आप सबको पता था, इतने दिनों से कियोस्क चल रहा था, राजनीति चल रही थी कि जो योगी सरकार ने फैसला लाया था, मुजफ्फरनगर पुलिस ने बोला था कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी अगर दुकान चलाता है, ठेला चलाता है, नाम लिखना पड़ेगा ताकि जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं लोग उनको पता चले कि हम किसकी दुकान पे कुछ खाएं और किसकी दुकान पे नहीं खाएं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जज ऋषिकेश रॉय, एसवीएन भाटी का अंतरिम आदेश आया है। उन्होंने कहा है दुकानों ठेलों पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई हमें इंटेंशन मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा और ये कानून के हिसाब से नहीं है किस तरीका का खाना है, हालांकि वो लिखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त लगाई कि ये मत लिखो अपना नाम, बाकियों के स्टाफ का नाम मत लिखो, लेकिन ये जरूर लिखना होगा कि आप वेज खाना परोस रहे हैं, नॉन वेज खाना परोस रहे हैं और कांवड़िए इस यात्रा के दौरान प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो क्या वो परोसा जा रहा है। तो इस सब की जानकारी देनी होगी। और मैं आपको बता दूं, याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस भेजा है और 26 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। और यहां तक कि जो 3 सरकारें हैं जहां पर बीजेपी का राज है, यानी 3 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एमपी, इन सबको नोटिस दिया गया है और 26 जुलाई वो तारीख है जब इस पे आगे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे आदेश पर रोक लगा दी गई है, यानी योगी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई है। जज भाटी ने फिर एक केरल का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि जब मैं केरल में जाता हूं तो मैंने जब एक किस्सा उन्होंने इस तरीके से सुना है कि जब मैं देखता हूं कि एक मुस्लिम जना जो एक शॉप है वो कुछ बेच रहा है और हिंदू कोई बेच रहा है, तो मैं उस वक्त उस मुस्लिम वाले पे गया क्योंकि उसके जो सिक्योरिटी मेजर्स थे, यानी जो उसके फूड सेफ्टी मेजर्स थे वो ज़्यादा बेहतर थे। तो इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से रखा। अब दूसरा देखिए कि विपक्ष की तरफ से सिंघवी की क्या क्या दलीलें आई। देखिए, तो फिर सिंघवी कहते हैं कि कोई कानून पुलिस को भेदभाव करने का हक नहीं देता है, यानी आप किसी के जाकर नाम लगवाएं कि आप कौन से धर्म के हैं, कौन सी जाति के हैं, तो पुलिस को ये अधिकार नहीं है। जिस तरीके से पुलिस ने ये फरमान जारी किया है, ये कहना है, तो ये सरासर गलत है और संविधान, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। आदेश ना मानने पर सिंघवी बताते हैं कि जो दुकानदार और ठेले इस चीज का नहीं मान रहे, मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए साइड में फोटो भी चला देती हूँ कि इसे ठेले के नीचे लिखा हुआ था आरिफ फल। तो जितने भी लोग अगर आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो 2000 से 5000 तक फाइन लग रहा है। कांवड़ यात्रा सालों से चल रही है, नॉन वेज पर बैन है। फिर सिंघवी कहते हैं कि ये अभी थोड़ी ना कांवड़ यात्रा निकल रही है, ये तो सालों से चल रही है और उस दौरान हम मानते हैं कि सावन के महीने में, सावन के पाक महीने में कोई भी कांवड़िया कोई भी नॉनवेज नहीं खाते। और योगी सरकार ने तो पहले भी बोल रखा है कि नॉनवेज बिक्री वहां पर बंद है। सभी धर्मों के लोग कांवड़ यात्रा में कार्य करते हैं, समर्थन देते हैं, सहायता करते हैं। तो अगर ये आदेश लागू हो जाता है तो इससे ये जो पूरा का पूरा धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, ये गलत है और इससे दंगे फसाद भी हो सकते हैं। देखिए, सिर्फ वेज होटल में मुस्लिम है इसलिए नहीं जाएंगे। उनकी ये दलील थी कि अगर सामने लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी भोजन और अंदर कोई मुस्लिम काम कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज उसने वो खाने को छुआ है तो क्या आप उसके पास नहीं जाएंगे क्योंकि आपने सामने नाम पढ़ लिया होगा कि नहीं नहीं इधर मुस्लिम एम्प्लॉय काम करता है। तो उनकी ये दलील थी। कईयों की नौकरियां चली गई हैं, कई जो हिंदू ओनर्स हैं उन्होंने मुस्लिम ओनर्स, माफ कीजिएगा, मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया है ताकि उनका नाम ना लिखना पड़े, ताकि उनके वजह से कोई ऐसा ना हो लोग उनकी दुकान पे ना चढ़े। तो ये एक धर्म विशेष के खिलाफ राजनीति है, ऐसा कहना था, मैं आपको बता दूं, विपक्षियों का। और इधर साफ साफ कह दिया सिंघवी ने, कईयों की नौकरियां चली गई और अल्पसंख्यक इससे परेशान हो रहा है, मुस्लिम दलित इससे परेशान हो रहा है। और तो और इन्होंने ये भी कहा कि भाई कानून
जिस चीज का कानून बीजेपी हथियार बना रही है, जिस पर्टिकुलर कानून का बीजेपी हथियार बना रही है, तो उसमें भी तो यही लिखते हैं कि आप या तो ये केक कैलोरीज कितनी है वो बता दो, वेज है नॉन वेज है ये बता दो, और लाइसेंस जरूरी है। ये जो नाम वाला नया आदेश है ये कौन से कानून का है ये हमें नहीं पता है, और ये सरासर संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है, और यहाँ तक भी संविधान का उल्लंघन भी है। आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन है, जो ये कहता है कि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और तो और ये भी जरूरी है कि जो 19(1)(g) है, जिसमें कहा गया है जितने भी कांवड़िए होते हैं, क्योंकि बहुत भव्य जो है काफ़ी लोग हैं जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं, तो उनकी हाइजीन, उनका खान पान, उनके लिए सारे सिक्योरिटी मेजर्स लेना भी पूरे सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा देखिए, सरकार की तरफ से आखिरकार क्या क्या दलीलें दी गई, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पे सरकार का परसेप्शन क्या था और ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ये कह रही है कि भाई नाम बताने में क्या परेशानी है, सबके लिए। ऐसे तो हमने नहीं कहा कि सिर्फ आप मुस्लिम हो या किसी एक पर्टिकुलर धर्म के हो तो ही नाम बताओ, हमने तो ये भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम सब लोग नाम बताए, ताकि जो इंसान दुकान पे चढ़ रहा है उसको पता हो किसको दुकान पे चल रहा है। और तो और उन्होंने ये कहा कि जो फूड सेफ्टी कानून है 2006 में आया मनमोहन की सरकार, 2011 में आदेश को हमने लागू किया है, तो ये सब ऑलरेडी यूपीए काल में हुआ है, तो आखिरकार इस पे आपत्ति क्यों है। हलाल सर्टिफिकेशन पर जब कोई दिक्कत नहीं होती है, मैंने आपको अपने पहले शो में भी समझाया था, हलाल सर्टिफिकेशन वो होता है जो कि इस्लाम में, मैं आपको बता दूं, झटका मीट खाना बैन होता है। हलाल मतलब जब आप किसी जानवर को ज़िबा करके उसकी बलि देते हैं तो उसका पूरा खून उसके शरीर से निकल जाता है, तो उसको हलाल मीट कहा जाता है। और इस्लाम में ये माना जाता है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले ही प्रोडक्ट्स हम खाएंगे, यानी जो हलाल सर्टिफिकेशन है वही मान्य है और झटका मीट वहाँ पर बैन है। तो जब आप हलाल सर्टिफिकेशन में, जब मुस्लिम ही डिसाइड कर सकता है कि हम लोग कौन सी जगह पे खाएं, जहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन है वहीं पे खाएंगे, जहाँ पे नहीं है, तो फिर जब हिंदुओं की बात आती है तब ऐसा क्या, ये सब सरकारी, जितने भी मैं आपको बता दूँ सरकार का कहना था या जितने भी बीजेपी वाले उनका कहना था। चौथा देखिए, अब कैसे हुई इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। अब इसके पीछे की आप राजनीति समझिए। कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले शो में बताया था कि आदेश पारित करके कहीं ना कहीं योगी सरकार ने हिंदू वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश की। और तो और ये भी बताया था मैंने कि कैसे मुस्लिमों और दलितों का वोट जो है इस बार बीजेपी को ज्यादा नहीं मिला, वो इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया। लेकिन अब इससे नैरेटिव चेंज हो गया है। अब देखिए, इस पे विपक्ष तो यही कहेगा कि हमने आवाज उठाई मुस्लिमों और दलितों के खिलाफ, ये जो योगी सरकार, जो बीजेपी सरकार पूरा का पूरा फरमान लाई थी, हमने आवाज उठाई, हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए। कौन है लेके जाने वाली? महुआ मोइत्रा, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो लेके जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला लेता है। यानी विपक्ष ने आवाज उठाई और वो सरकार के आगे जीत गए। तो इस तरीके का नैरेटिव अब विपक्ष बनाएगा, और इसी तरीके से अब जो ये मुस्लिम और दलित वोट हैं शायद और ज्यादा विपक्ष को मिल जाए, यानी और ज्यादा इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि योगी सरकार के लिए एक सेटबैक है कि वो करना कुछ जा रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो परिस्थितियां चेंज हो गई। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अखिलेश, ओवैसी, मायावती, कांग्रेस का इस पर जमकर विरोध हुआ था। ओवैसी ने तो एकदम नाजीज तक वो पहुंच गए थे, हिटलर वाला कानून बता दिया था। अखिलेश, मायावती, कांग्रेस ने भी जमकर पोस्ट किए, जमकर इस बात का विरोध किया। तो कहीं ना कहीं इन सबकी जीत हो गई है। महुआ मोइत्रा की याचिका पर लिया गया है ये एक्शन, तो कहीं ना कहीं देखिए टीएमसी का कितना बड़ा रोल हो जाता है। आप सबसे पहले महुआ मोइत्रा की ये बाइट सुनिए। There is to be absolutely no requirement, complete stay on ownership, on names of staff, names of owners, and जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहाँ पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, I'm very glad that we stood up. I'm very thankful to my party and to leader Mamata Banerjee, who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us. और पांचवा है कि क्यों अपने ही साथी बीजेपी के खिलाफ हो। इधर पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष, इनफैक्ट जो इंडिपेंडेंट्स भी थे, जैसे कि ओवैसी हो गए, जैसे कि मायावती हो गई, वो तो खिलाफ था ही, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर के साथी, यानी उन्हीं के साथी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कौन कौन थे? जेडीयू, आरएलडी, जेडीयू में आपको बता दूं नीतीश कुमार की पार्टी, आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी, एलजेपी चिराग पासवान जो कि मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उनकी पार्टी, इन सब ने विरोध में आवाज उठाई। जयंत चौधरी ने तो ये भी कह दिया कि क्या आप कुर्ते पर भी अपना नाम लिख लें, जो नाम होगा उसी के हिसाब से आप हमसे जो है हाथ मिलाएंगे और हमसे बात करेंगे। ये सरासर गलत है, बीजेपी सरकार ने गलत फैसला लिया है, हम इसका विरोध करते। देखिए, इतने एनडीए के साथी हैं, लेकिन जब ये योगी सरकार का फैसला आता है तो वो एकदम सामने आए
और उन्होंने इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि जितने भी हैं इन्होंने इसको असंवैधानिक बताया। इन्होंने कहा ये समाज को बांटने की कोशिश है। तो जब एनडीए के अंदर के साथी ऐसा बोलेंगे तो इंडिया गठबंधन को तो बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तो केंद्र सरकार का विशेष दर्जा, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था। चलिए ये तो बात हुई कि कैसे इन तीनों ही पार्टियों ने एकदम इसका विरोध किया कि ये जो योगी सरकार फैसला लाई है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आज मॉनसून सत्र चल रहा था तो ये भी क्लियर हो गया है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी। और आपको पता है कि नीतीश कुमार की जेडीयू की यही मांग थी। तो अब तो अटकलें ये भी लगाई जा रही है, क्योंकि अगर जयंत चौधरी ने इतने हार्श वर्ड्स किए तो सियासी गलियारों में ये सवाल है कि जयंत चौधरी एनडीए का साथ छोड़ तो नहीं देंगे। अब जो कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा तो कहीं ऐसा ना हो नीतीश कुमार खेला कर दे इस चीज से नाराज होकर। तो अब इतने सवाल आ गए हैं, इतना थोड़ा सा जो नैरेटिव है वो इधर से उधर हो गया है। तो बहुत जल्द आपको राजनीति में कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। और अभी तो बजट भी आना है, उसके बाद क्या क्या होगा। टीडीपी ने भी आज बोल दिया कि हमको स्पेशल इकोनॉमिकल पैकेज चाहिए, यानी केंद्र पर दबाव बना दिया है। अब अगर केंद्र सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।